कैसे बने? क्या रणनीति होनी चाहिए आरएएस बनने के लिए? आरएएस प्री एग्जाम, आरएएस मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, तीनों ही चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? आरएएस मेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले 15, 50 व 100 शब्दों के प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार लिखे जाने चाहिए? किस प्रकार के नोट्स बनाएं कि अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें? व आरएएस में टॉप रैंक कैसे प्राप्त होती है? मैं हूं डॉक्टर निधि चतुर्वेदी। आइए और जानते हैं विस्तार से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आरएएस शून्य से शिखर वेब सीरीज के माध्यम से प्रज्ञान आरएएस एकेडमी के मानद निदेशक श्री बीएल मीणा सर, आरएएस टॉपर 2007 द्वारा। नमस्कार सर, आपका प्रज्ञान स्टूडियो में स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। सर, इंडिया में आज भी सिविल सर्विसेज का विद्यार्थियों में बहुत क्रेज है। अधिकांश विद्यार्थी आईएएस और आरएएस बनना चाहते हैं। हमारी प्रज्ञान टीम ने कई विद्यार्थी जो कि आरएएस की परीक्षा दे रहे हैं उनसे सर्वे करके प्रश्न एकत्रित किए। लगभग सभी विद्यार्थियों के प्रश्न एक से हैं, जैसे आरएएस आईएएस बनने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक्स में से दोनों कौन सी बेहतर है व दोनों में क्या अंतर है, नोट्स कैसे बनते हैं, मेंस एग्जाम की लेखन शैली क्या हो, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे सुधारें, परीक्षा पेपरों में सर्वाधिक अंक किस तरह प्राप्त हो और फर्स्ट चांस में टॉप रैंक कैसे प्राप्त की जाती है, आदि आदि। आप विद्यार्थियों के सभी सवालों के जवाब एक एक करके विस्तार से दीजिए। जी, ओके। मेरा पहला प्रश्न है आपसे। सर, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आपके माता पिता अशिक्षित हैं, उसके बाद भी आपने 2007 आरएएस एग्जाम में सफलता कैसे प्राप्त करी? मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं और हम जब स्कूल में पढ़ते थे हमें किसी भी प्रकार से आईएएस आरएएस की कोई जानकारी नहीं थी। 10वीं तक मेरा रिकॉर्ड 3rd डिवीजन का रहा है। वो क्यों? क्योंकि हम सुबह से शाम तक पहाड़ों में भागते थे, गाय बैल भैंस चराते थे, कभी कभार तालाबों में कूद जाते थे, स्नान करने के लिए कुओं में कूद जाते थे, मोर पंख प्राप्त करने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते थे। हमारा तो सुबह से शाम तक जो जीवन था वो पूरी तरह से मस्त मौला जीवन था। किसी भी प्रकार की कोई पढ़ाई की चिंता नहीं होती थी। 1991 में मेरे जीजाजी मुझे डरा के धमका के और मेरी इच्छा के विपरीत मुझे जयपुर एडमिशन दिला देते हैं। मैं जहां जयपुर में रहता हूं, जिनके साथ वो सब पढ़ाकू थे, रात दिन पढ़ते थे, मैं उनको देखता था लेकिन मेरा मन नहीं लगता था और वो मुझे पढ़ते हुए बुरे लगते थे। मेरा काम तो सुबह से शाम तक खाना बनाना, सिगरी में कोयले डालना और बर्तन साफ करना था। लेकिन मैं जिनके साथ रहता था वो मेरी आंखों के सामने आईएएस बने, आरएएस बने और उनका समाज में सम्मान बढ़ा। मैंने देखा उनकी ठाट बाट, उनके बदलते जीवन, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े, तो मुझ में भी पढ़ने की एक आग जल उठी और एक शानदार जब मुझे मार्गदर्शन मिलता गया, धीरे धीरे मैं कॉलेज और एमए में गोल्ड मेडलिस्ट बन गया।
और परिणाम सामने आया कि मैं 2007 में अच्छी रैंक के साथ आरएसबी बन गया। सर मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, क्या आपका लक्ष्य शुरू से ही आरएएस बनने का था? मेरा आरएस बनने का लक्ष्य शुरू से बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था आरएस क्या होता है। 10वीं तक मैं अपने गांव में पढ़ा। जब हमें जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हुई स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते समय, तो तहसील मुख्यालय पर हमारे तहसीलदार साहब बैठते थे और वही दोनों प्रमाण पत्रों को बनाते थे। हमारा जो एसडीएम था वो तहसील मुख्यालय टोडा भी में न बैठ के और बड़े मुख्यालय हिंडौन सिटी पर बैठता था। तो कभी देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। तो 10वीं क्लास तक तो मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि आरएस क्या होता है। इसलिए मेरा लक्ष्य तो बहुत छोटी नौकरियों तक ही सीमित था। तो आपको आरएएस और आईएएस की जानकारी कब हुई? जब मैं जयपुर में पढ़ाई करता और जिनके साथ में रहता था, मेरे जीजा जी श्री विश्राम जी मीना साहब, बाड़मेर कलेक्टर, वो कंपटीशन की तैयारी करते, लेकिन मुझे ये जानकारी नहीं थी कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जून का महीना, लगभग शाम की 5:30 बजे के आसपास हम खाना बना रहे थे, क्योंकि उस समय सभी विद्यार्थी जल्दी खाना बना लेते थे। 5:30 बजे के आसपास आरपीएससी द्वारा 1991 में आरएस बैच का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया। मेरे जीजा जी के दोस्त श्री कुंजीलाल जी बिनेगा, गंगापुर के पास, और दूसरे उनके दोस्त जो उनके साथ एग्जाम दे रहे थे, दिलीप सिंह मीना साहब, दांता सूती के, उन्होंने आकर जब उनको बधाई दी, तब मुझे पता चला कि आरएस क्या होता है, और ये जिनके साथ मैं रह रहा हूं ये आरएस की तैयारी कर रहे थे। तब मुझे ये जानकारी मिली थी। सर जैसा आपने बताया, आपके जीजा जी श्री विश्राम जी मीना जो आरएस की तैयारी कर रहे थे, तो जब वो आरएस की तैयारी करते थे और आप उनके साथ रहते थे, तो क्या वो आपको इस बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करते थे, कुछ बताते नहीं थे? मैं 10वीं तक थर्ड डिवीजन रहा हूं, और जो थर्ड डिवीजन है वो कहां से उसके बारे में कोई दूसरा सोचेगा कि आरएस आईएएस बनने लायक है। इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। वो खूब पढ़ाते थे, मारते भी थे, लेकिन दूसरी नौकरियों के लिए, जैसे रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, या फिर बड़ा टारगेट बीएड करना था। थर्ड डिवीजन कोई भी विद्यार्थी बड़ी जिज्ञासा इसलिए नहीं पालता कि वो अपना पिछला रिकॉर्ड हमेशा याद में लेके चलता है। इसलिए कभी उन्होंने मुझे आरएसआईएस के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी थी। सर आपने आरएएस बनने का कब सोचा और आपके मार्गदर्शक कौन थे? जैसे ही उनका आरएस में सिलेक्शन हुआ, तो जयपुर में आरएस अधिकारियों का ट्रेनिंग सेंटर है ओटीएस मालवीय नगर में, वो ओटीएस में चले गए और मेरा एडमिशन राजस्थान कॉलेज में फर्स्ट ईयर ऑनर्स में उन्होंने ही करवाया था। मुझे ये भी ज्यादा जानकारी नहीं थी कि ऑनर्स क्या है। हाँ, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए मैंने पढ़ाई इतनी अच्छी की कि मैं स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ गया। और जब मैं स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आया, मैंने मार्कशीट देखी, तो मेरी उस मार्कशीट को मैं अनेकों बार एकांत में भी देखता था कि कहीं ये मेरी है या किसी दूसरे की है, क्योंकि मैंने पहली बार ही फर्स्ट डिवीजन मार्कशीट अर्थात एक डंडा देखा था। राजस्थान कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब मैंने अच्छी पढ़ाई की, मेरी पढ़ाई की जिज्ञासा बढ़ गई और मैं पढ़ने लग गया। तो मेरा जब रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, तो मैं राजस्थान कॉलेज का टॉपर था।
जैसे ही जब टॉपर्स इस तरह की बात चलती है तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ विश्वविद्यालय में चला गया। वहां मेरे गुरुजी श्री कुंजीलाल जी मीना साहब आईएएस की तैयारी कर रहे थे, विश्वविद्यालय के हॉस्टल डीबीएन में रह के। मैं उनसे मिला और उन्होंने जब मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखा तो उनके मुंह से पहली बार मेरे बारे में आया कि तू आरएस की तैयारी करना। मैंने उनसे पूछा कि मैं आरएस की तैयारी कैसे करूंगा, मेरी तो गणित और अंग्रेजी कमजोर है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आईएएस आरएस में गणित और अंग्रेजी का रोल नहीं है। उन्होंने जो बात कही थी, जैसे कहते हैं ना कि एक क्षण में जीवन बदल जाता है, एक पल में आप अपना निर्णय बदल सकते हो। तो उन्होंने तो कहा कि तू आरएस की तैयारी करना। तब से मेरे मस्तिष्क में वो बात घर कर गई और फिर मैं तैयारी में जुट गया। सेकेंड ईयर में भी गोल्ड मेडलिस्ट, फाइनल में भी, और ऐसा ही एमए प्रीवियस और फाइनल में हुआ। और अब अच्छी तैयारी की, श्रेष्ठ मार्गदर्शन में रहा। उनके मार्गदर्शन में रहते हुए जैसा जैसा उन्होंने समझाया ऐसा ही मैं करता गया, पढ़ता गया, और मेरा 2007 में आरएस में सिलेक्शन हो गया। तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन श्रेष्ठ मार्गदर्शन के कारण हुआ? बिल्कुल, मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन हुआ वो मार्गदर्शन के कारण ही हुआ। क्या श्रेष्ठ मार्गदर्शन मिल जाने से एक सामान्य विद्यार्थी भी आरएएस आईएएस बन सकता है? निश्चित रूप से। यदि कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक है और ईमानदार है, यथार्थवादी है, जिसने खुद ने मेहनत करके रणनीति बनाकर कठिन से कठिन परिस्थितियों को साधते हुए अपना लक्ष्य हासिल किया है, वह व्यक्ति किसी भी सामान्य विद्यार्थी को उच्च स्तर पर पहुंचाने में सक्षम है। जैसे मैं कभी सोचता ही नहीं था। मैं क्या सोचता था, छोटी से छोटी नौकरी, जल्दी से जल्दी, चाहे चपरासी हो, लेकिन मार्गदर्शन के कारण ही तो मैं सफल रहा। मेरे बहुत सारे दोस्त सब मेरे जैसे ही गरीब घरों से थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, उनको भी मार्गदर्शन मिला। और आज पिछले लगभग 11 साल से मैंने जो भी मार्गदर्शन किया, बहुत सारे विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते थे लेकिन वो आरपीएस बन गए, इसके पीछे कारण है श्रेष्ठ मार्गदर्शन। अब यदि अपन इतिहास को देखें तो कितने उदाहरण हैं इतिहास में। महाभारत में दुर्योधन का मार्गदर्शन कौन कर रहा है? शकुनी मामा। और अर्जुन का मार्गदर्शक कौन है? श्री कृष्ण। इसी तरह से और देखें, अरस्तु किसका मार्गदर्शक है? सिकंदर का। नेपोलियन का मार्गदर्शक कौन है? रूसो। तो जितने भी बड़े श्रेष्ठ मार्गदर्शक जो खुद ने लक्ष्य हासिल किया हो, वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विद्यार्थी को उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, निश्चित रूप से। सर, आपके मार्गदर्शन में अब तक प्रज्ञान आरएएस एकेडमी के कितने विद्यार्थी आरएएस और आईएएस में सफलता प्राप्त कर चुके हैं? पिछले 11-12 साल में सैकड़ों विद्यार्थियों ने आरएएस, आरपीएस, एसीटीओ, डीटीओ, डीएसओ, आरएस अकाउंट्स, तहसीलदार एवं अलाइड सर्विस में सफलता प्राप्त की है। और इनमें से कुछ आईएएस, आईपीएस भी बन चुके हैं। पिछले 12 साल में अन्य दूसरी सेवाओं में
हजारों विद्यार्थियों को मैं अब तक विपरीत परिस्थितियों में से निकाल करके और उनके लक्ष्य तक पहुंचा चुका हूं, जिसका महत्वपूर्ण कारण है मुझे श्रेष्ठ मार्गदर्शन कैसे मिला था और उसी तरीके से मैंने खुद ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया, उन्होंने ऐसा ही किया और वो सब आज सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं और लाखों युवाओं के मार्गदर्शक भी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सभी अन्य सवाल व कैसे बीएल मीणा सर एक उचित व श्रेष्ठ मार्गदर्शन में आरएएस बने और उन्होंने अब तक कैसे हजारों विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देकर आईएएस व आरएएस में सफलता प्राप्त करवाई, देखिए और जानिए आरएएस शून्य से शिखर वेब सीरीज के अगले एपिसोड में सायंकाल 8 बजे। धन्यवाद।